ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम एकदम ही जीरो से पढ़ाने वाला है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के इक्वेशन को देख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर है, जहाँ पर ए और बी मिलके इस पे कुछ चीजें डालने के बाद आपको सी और डी मिलेगा। अब हम समझ लेते हैं ये कौन सा क्या है। सबसे पहले जो चीज समझ आता है वो है रिएक्टेंट्स। अगर आप देखोगे तो इसमें जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं, तो इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं इसको ही रिएक्टेंट कहते हैं। एंड रिएक्टेंट का काम क्या होता है? टेक्निकली हमारे पास रिएक्टेंट ही मौजूद होता है, हम चाहते हैं उसको कुछ और बनाना, कुछ और मतलब मे बी कुछ और प्रॉपर्टी चेंज करना, मे बी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करना, पर इन शॉर्ट एक नया कंपाउंड बिल्ड करना। ठीक है। और हमारे सिलेबस में कौन से रिएक्टेंट्स हैं? बेसिकली रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो हमारे सिलेबस है वो सेम ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्निकली हम इंटर कन्वर्ट करते हैं, कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और कभी वो प्रोडक्ट वाले आइटम से ही कुछ रिएक्टेंट बनाते हैं नया तरीके से। लाइक हमारे सिलेबस में एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, हेलो एल्केन है, कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। इनके बारे में हम धीरे धीरे डेफिनेटली जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। और आप प्रोडक्ट्स को देखोगे तो हम अगर यहाँ पर आए और राइट साइड में आए तो आपको दिखेगा यहाँ पर सी प्लस डी जो देखा है वो ए प्लस बी से बना है। अब कैसे बना है वो अलग बात है, लेकिन बना है। यानी जो चीज हम बनाना चाहते हैं या फिर जो हमारा डेस्टिनेशन है वही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट एक भी बन सकते हैं, मोर देन एक भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। फिर से प्रोडक्ट एज आई सेड कि सेम एज रिएक्टेंट्स क्यों है ये आगे जब कुछ समझने मिलेगा। इसके बाद आता है एटिकिंग रिएजेंट्स। अगर आप देखोगे तो ए और बी के बीच में जो एरो है उसमें हमने कुछ रिएजेंट कैटलिस्ट सॉल्वेंट लिखा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि रिएक्टेंट्स के साथ कुछ रिएजेंट मिलके प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्टेंट इज काइंड ऑफ अ कंपाउंड फॉर श्योर। अब उस चीज को जब हम रिएक्टेंट में देते हैं, मतलब रिएजेंट एक काइंड ऑफ कंपाउंड, उसे हम रिएक्टेंट में देते हैं तब हमें एक नेट प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। रिएजेंट्स के बारे में हम और भी बहुत जानेंगे। अभी बस इतना जानने की है कि सिलेबस में तीन तरीके के रिएजेंट आपको देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और सॉल्वेंट्स। कैसे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। इसके बाद और भी दो चीज पॉइंट्स वहां लिखे हैं। एक है कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट टेक्निकली इस काइंड ऑफ कंपाउंड या फिर कोई कंडीशन भी आप कह सकते हो, लाइक मे बी हीट हो गया, मे बी लाइट हो गया, बट वन ऑफ देम। इनको जब आप यूज करते हो इससे रिएक्शन का जो रेट है, मतलब रिएक्शन कितने स्पीड में हो रहा है वो बढ़ जाता है। लेकिन इससे रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप कैटलिस्ट नहीं भी लेते हो तो भी रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट तो बनेगा ही, लेकिन रेट शायद बहुत स्लो हो जाए। शायद आपको बहुत चाहिए लेकिन बनने में 5-5 दिन 6-6 दिन लग रहा है। लेकिन इसलिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट कैसे रेट बढ़ाता है? कैटलिस्ट रेट बढ़ाता है एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। अब बात यही है कि मैंने सब कुछ बोल तो दिया, बट कौन सा चीज क्या है। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट करने, इससे इन सब का एक और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं जरूर दूंगा। एंड कोशिश करूंगा कि कल तक मैं आपको और अच्छे से रिएक्शन चीज को पूरा अच्छे से समझा दूं, जिससे 2-3 लेक्चर के अंदर हम सिलेबस के हर रिएक्शन के ऊपर जा सके। अगले लेक्चर में एज यू कैन सी हम एनर्जी लेवल डायग्राम सीखेंगे, इंटरमीडिएट के बारे में जानेंगे एंड रिएजेंट्स को और अच्छे से स्टडी करेंगे। आई होप दिस इज ओके। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी थैंक यू।